के प्रति अगर कोई इंसान अगर कार्य करे तो कभी घटना होने वाला कभी नहीं घटना होगा। कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज जी वो भी बोले हैं कि इंसान तमाम प्रकार के बात को बता के इंसान को भ्रम में डाल देते हैं और इतना भ्रम में डाल देते हैं कि इंसान अपने आपस में लड़ भिड़ के सब मर जाते हैं। बाकी हमारे प्रभु ईश्वरदाता ने कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज जी बोले हैं कि बेटा सभी लोगों से बता देना, कोई भी तीज हो कोई भी त्योहार हो, हर इस त्योहार को अपने मन के तरंग के द्वारा भजन करना चाहिए, अपने मन के तरंग के दौरान के द्वारा भजन करना चाहिए। किसी कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु ने सारी बातों को बताया कि अगर स्नान के समय पर कोई स्नान का तीर्थ हो तो समय समय पे तीर्थ का अनुमति सिद्धि प्राप्त होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? अपने अपने सामने घाट स्नान होना चाहिए, जो कि कबीरदास तुलसीदास गुरु रविदास महाराज जी बोले हैं और विधि का विधान बना के भी गए हैं। जो बनारस के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि बनारस में गुरु रविदास महाराज जी वो बोले हैं कि सामने घाट, अपने अपने सामने घाट स्नान अगर इंसान करेंगे तो कोई इंसान कहीं डीगने वाला नहीं है न कहीं मरने वाला है। और हिंदुस्तान भेड़िया धसान की तरह अगर तीर्थ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वही प्रभु ईश्वर दाता ने बोले थे कि मनमानी करने वाले को कौन रोक सकता है। इसीलिए जितने भाई बंधु लोग हमारे बीच आने का अधिकार करते हैं वो लोगों से यही कहना चाहते हैं, अगर दिल दिमाग से अपने काम को जारी रखेंगे तो आपके घर के परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु ने एक बात और बताए थे। प्रभु ने सारी बातों को बताते हुए बोले थे कि बेटा एक बात और बता देना। मैंने कहा ठीक है प्रभु। प्रभु बोले कि सभी से बता देना कि तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत कहीं दूर नहीं है, तीर्थ व्रत सबके पास है। जो अपने माता पिता का सेवा करेगा वही स्वर्ग कुंड जाएगा, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा वो नरक कुंड में जाएगा। चाहे करोड़ों मंदिर में तुम माथा टेको, कहीं भला होने वाला नहीं है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन की याद करो। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है उस दिन की याद करो जब अपने माँ के कोख से 1.5 बीता का जन्म पाए थे कि नहीं पाए। जब माँ के कोख से 1.5 बीता जन्म पाए तो माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को छोरे सोई होगी कि नहीं सोई होगी। माता गीले में सोई होगी, हम लोगों को छोरे सोई होगी। किस लिए? कहीं हमारे लड़कियां के सीत न लग जाए, कहीं हमारे लड़कियां की जुड़ाई न लग जाए। हवा इतना बड़े बड़े हो गए तो माता को आंख दिखाते हो। अगर माता की आंख दिखाने का अधिकार करेंगे तो माता को श्राप देती कि हे अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश करेंगे तो मारब तो आंखें फूट जाएगी। ये पहला श्राप है। अगर बाबूजी के देह दिखाने का अधिकार करेंगे तो बाबूजी क्या कहते हैं कि हे अगर हमें देह दिखावे की कोशिश करबे तो मारब तो गोड़े हाथ टूट जाए। चाहे हमारे माता पिता हो या गैर की माता पिता हो, क्या माता पिता अपने बेटी बेटा को कोई गलत रास्ता बताएगा? माता पिता अपने बेटी बेटा को कभी गलत रास्ता नहीं बताएंगे। जितना माता पिता के दिमाग रही उतना हम लोगन के बताई। हम लोगन को उद्देश्य ये होता कि कहीं चल के ज्ञान ले। बाबा पहला ज्ञान कहाँ मिलेगा? पहला ज्ञान मिलेगा माता पिता के चरणों में। जो माता ने सीख दे दिया वो कभी भविष्य में मिटाने वाला नहीं है। माता ने कहा कि बेटा ये तुम्हार पापा हैं, ये तुम्हार चचा हैं, ये तुम्हार भैया हैं, ये तुम्हार फूफा है, ये तुम्हार नाना है, ये तुम्हार मामा है। सारों रिश्तेदारों में मेरी माता ने ऐसा जोड़ा दिया कि कभी भविष्य में मिटाने वाला नहीं है। दूसरा ज्ञान कहाँ मिलेगा? विद्यालय में, जहाँ हम लोग पढ़ने लिखने के लिए गए होंगे। बाबा एक मास्टर 125 बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मास्टर 125 बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो क्या 125 बच्चों को नौकरी लग जाएगा? नहीं लगेगा। इसीलिए वो बैनर
पर लिखा है, बुद्ध जी से बुद्धिमान बनो और गुरु रविदास जी से तर्कवान बनो। तो बाबा इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आज के दुनिया में ज्ञानी और वैज्ञानिक से कोई बलि देवता नहीं है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान की बात करता है और वैज्ञानिक सीधे करके दिखा देता है। ये लोटा बना लेंगे? नहीं, हार मत मानिए। अगर इनके शरण में जाएंगे तो हमें बनाना आ जाएगा। ये चैनल बना लेंगे? नहीं, हार मत मानिए। अगर इनके शरण में जाएंगे तो बनाना आ जाएगा। गाड़ी, मोटर, बंगला, जहाज, घर द्वार, मकान इंसान बनाए हैं, राक्षस नहीं बनाए हैं। इसीलिए इंसान बन के जियो और मानव बन के जियो। माना सभी लोगों से हर बात को बताना चाहते हैं कि अगर हमारे बीच जितने भाई बंधु लोग आने का अधिकार करते हैं तो मैं सभी लोगों से ही कहना चाहेंगे, खटोगे तो रोटी पाओगे, नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बिना मेहनत करे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बाबा मेहनत करना बहुत जरूरी है। घर के परिवार में 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई है तो भाई भाई से कभी टकरार मत करना। भाई भाई से कभी टकरार मत करना। 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई बैठे हैं और पता लग रहा है कि 3 भाई काम नहीं कर रहे हैं, 2 भाई काम कर रहे हैं। अगर वो भाई काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी भविष्य को नाश मत करिए, आप काम करिए।